प्यारे सज्जनों, संसार एक भवसागर है। संसार रूपी भवसागर से तारने के लिए सत्संग एक नौका के समान है। इस भवसागर में विकार सबसे बड़ी बाधाएं हैं। हमारे हृदय में जब भक्ति का उदय होता है तभी ये विकार दूर हो पाता है। सत्संग के प्रभाव से ही मति, गति और कीर्ति की प्राप्ति होती है। रोज सुने जाने वाले सत्संग का प्रभाव मनुष्य के जीवन पर सकारात्मक होता है। उसके जीवन में सुख, शांति, धन और वैभव की प्राप्ति होती है। उसका जीवन सुखमय हो जाता है। लेकिन शर्त एक ही है, सत्संग जब भी सुने तो अपने मन को एकाग्रचित्त करके सुने और सत्संग में कहे गए प्रत्येक वचन को अपने हृदय में धारण करें, उस पर मनन करें, उसका चिंतन करें। तभी सत्संग का वास्तविक लाभ प्राप्त हो सकता है। प्यारे सज्जनों, एक सेठ और सेठानी जी थे जो प्रायः रोज ही सत्संग में जाते थे। सेठ के घर एक पिंजरे में तोता पला हुआ था। तोते ने एक दिन सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप रोज कहाँ जाते हैं? सेठ जी बोले, मैं सत्संग में ज्ञान सुनने के लिए जाता हूँ। तोता कहने लगा, सेठ जी जब आप सत्संग में जाना तो महात्मा जी से एक बात पूछना कि मैं आज़ाद कब होऊंगा। सेठ जी सत्संग में गए और सत्संग समाप्त होने के बाद उन्होंने संत जी से पूछा, महाराज हमारे घर में जो तोता पला हुआ है उसने पूछा है कि वो आज़ाद कब होगा। संत जी ऐसा सुनते ही तुरंत बेहोश होकर के गिर गए। सेठ जी संत जी की ऐसी हालत देखकर चुपचाप वहाँ से निकल गए। घर आते ही तोता वो सेठ जी से पूछने लगा, सेठ जी संत जी ने मेरे प्रश्न का क्या जवाब दिया? सेठ जी ने कहा, तेरी तो किस्मत ही खराब है, जो तेरी आज़ादी की बात पूछते ही संत जी बेहोश हो गए। तोता कहने लगा, सेठ जी कोई बात नहीं, मैं सब समझ गया। दूसरे दिन जब सेठ जी सत्संग में जाने लगे तब तोता अपने पिंजड़े में जानबूझ करके बेहोश होकर के गिर जाया। सेठ जी ने उसे मरा हुआ जान करके जैसे ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला तो वो झट से उड़ गया। सेठ जी जब सत्संग में पहुँचे तो महात्मा जी पूछने लगे, सेठ जी कल आप जिस तोते के बारे में पूछ रहे थे अब वो तोता कहाँ है? सेठ जी ने कहा, महाराज आज सुबह सुबह वो जानबूझ करके बेहोश हो गया। मैंने देखा कि कहीं वो मर तो नहीं गया, इसलिए मैंने उसे जैसे ही पिंजड़े से बाहर निकाला वो तुरंत ही उड़ गया। तब संत जी ने सेठ जी से कहा, सेठ जी देखो तुम इतने समय से सत्संग सुन करके भी आज तक सांसारिक मोह माया के पिंजरे में फंसे हुए, और उस तोते को देखो जो बिना सत्संग में आए ही मेरा एक इशारा समझ करके आज़ाद हो गया। प्यारे सज्जनों, कहने का तात्पर्य यही है कि अब सत्संग में जाते तो हैं, सत्संग में ज्ञान की बातें सुनते तो हैं, पर हमारा मन हमेशा सांसारिक बातों में ही उलझा रहता है। सत्संग में भी हम सिर्फ उन्हीं बातों को पसंद करते हैं जिसमें हमारा स्वार्थ सिद्ध होता है, और जबकि सत्संग जाकर के हमें सत्य को स्वीकार करना चाहिए और सत्संग की सभी बातों को महत्व देना चाहिए। और जिस असत्य, झूठ और अहंकार को हम धारण किए हुए हैं उसे साहस के साथ अपने मन से उतार करके संत द्वारा कही गई सत्य बातों को स्वीकार करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, जो संत महापुरुषों के वचनों को सुनता है, उन पर मनन करता है, उन पर अमल करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। वो आत्मिक उन्नति की ओर निरंतर ही अग्रसर होता है। महापुरुषों के वचन जीव के मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं, जिनके प्रभाव से जीव का आत्म कल्याण हो जाता है। प्यारे सज्जनों, मन विषय रस भोगों से मोहित होकर के बार बार भक्ति पथ से भटक जाता है। इसे निरंतर ही सत्संग के प्रकाश की जरूरत होती है।
जो इसे हर क्षण सही दिशा दर्शाता है। तब सभी बंधनों को तोड़ करके जीव अपने चरम लक्ष्य की प्राप्ति करता है। संतों के वचन जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। भक्ति पथ पर साधक सुदृढ़ होकर के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। सत्संग की प्राप्ति केवल बिरले और अत्यधिक संस्कारी अधिकारी रूहों को होती है। सत्संग की प्राप्ति भाग्योदय की निशानी है। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जो सत्संग के प्रभाव को दर्शाते हैं। इसीलिए वेद और शास्त्रों में भी सत्संग की महिमा को नेत नेत कहा गया। प्यारे सज्जनों, योग, यज्ञ, जप, तप, ज्ञान आदि कोई भी सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। सत्संग इन सब से ऊपर हो सकता। सत्संग की महिमा इन सब से ऊपर है। कहा भी गया है, तब के वर्ष हजार हों, सत्य संगत घड़ी एक, तो भी नहीं बराबरी सुखदेव किया विवेक। जो लोग संतों के सत्संग में जाते हैं, संतों का सत्संग सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, उनके मार्ग में ये समस्त सीढ़ियाँ आपसे आप तय होती जाती हैं। और जो भी साधन शास्त्रों में बताए गए हैं, सत्संग में जाने से, सत्संग सुनने से, उस पर अमल करने से वो स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके लिए कुछ अलग से विशेष साधन करने की जरूरत नहीं होती।